तो ये आप आई मेकअप देख रहे हैं, ये हाथ के ऊपर आई मेकअप बना हुआ है। मैंने आई शेडो अप्लाई करके आईज़ बनाई हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तो मैंने बहुत सारी इसमें मेहनत की है, टाइम लगाया है, फिर आप वीडियो देखें आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं आई शेडो वगैरह मैंने निकाल के रख लिया टेबल पे। तो फिर मैंने लूज़ पाउडर निकाला था। उसके बाद मैंने इस हाथ पे आई मेकअप स्टार्ट करना था, तो फिर मैं वो दिखा रही हूँ। इस तरह का पॉन्स का मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है हमने। तो इसके सेंटर में जो आप देख रहे हो वो मैंने मॉइस्चराइजिंग बनाई है फेस के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ये इसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख लें। तो इसी के अंदर मैंने सिक्योर करने के लिए एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है मैंने। तो अभी मैं नॉर्मली जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है वो लगाई है। उसके बाद हमने प्राइमर यूज़ करना है, जो सा भी आपको अच्छा लगता है प्राइमर। तो हमने स्किन को हमारी जो भी है, अभी तो मैं हाथ के ऊपर कर रही हूँ ना, तो आप फेस पे कर रहे हैं तो कोई सा भी प्राइमर अच्छा सा आपने अप्लाई करना है, जो कि स्मूथनेस देगा, बेस अच्छी बनेगी, कवरेज अच्छी होगी। तो फिर हमने वो देखना होता है। तो आप अगर हाथ के ऊपर मेकअप करना सीख गए ना, तो ये स्टेप आप देखते जाएं। ये मैं आईब्रो बनाने के लिए कर रही हूँ। आईब्रो के लिए डार्क ब्राउन मैंने शेड लिया है इसी के अंदर। ये मिस रोज़ ब्रांड का है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी ब्रांड आ रही हैं। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आप हाथ के ऊपर मेकअप करना सीख गए, फिर किसी भी कस्टमर पे क्लाइंट पे जिसकी हुडी आइज़ है, जिसकी दूसरी बिग साइज़ की आइज़ होती हैं, और भी तरह की आइज़ होती हैं, ड्रोपी आइज़ होती है, इस तरह की कोई सी भी आप आइज़ बना लें, आप लाइनर लगा लें। जब आप सीख लेंगे हाथ के ऊपर, फिर आप आंखें बंद करके भी किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था आपको सिखाने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए कि इस तरह से हम मेहनत करके कुछ भी पा सकते हैं। तो अभी मेरा ये मकसद है कि आपको कुछ सिखाया जाए। तो मैंने आईब्रो बनाई है। आईब्रो आप किसी भी टेक्निक से बना लें, वो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि नहीं हमसे नहीं बननी। आपने जिस तरह का आपका आइडिया है आप उस तरह का बना लें। उसके बाद आईब्रो के बाद हम कंसीलर यूज़ करें मिस रोज़ कंपनी का। तो ये आप देख लें, ये हाईलाइट करने के लिए आईब्रो के बाद मैंने यूज़ किया। पहले भी कर सकते थे लेकिन बाद में मैंने किया, क्योंकि उनको इन्हेंस करने के लिए हम क्रीज लाइन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा लग जाता है मटेरियल, उसको भी रफ़ कर दिया हमने, एक्स्ट्रा को हटा दिया, ठीक है। तो हमने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट किया। उसके बाद लूज़ पाउडर है, रोमांटिक कलर कंपनी है और मैट में है। तो ये मैं ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इससे हमारे जो भी हम आई शेडो वगैरह अप्लाई करेंगे उसके बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा हमें। तो क्योंकि आप पहले भी मेरी वीडियो दे चुके हैं, इतनी मैं फ़र्स्ट टाइम ये हाथ के ऊपर मेकअप कर रही हूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। आइज़ के ऊपर मैंने बहुत बारीक किया है। तो मुझे था कि हाँ ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इन है सोशल मीडिया पे। तो अभी एक वीडियो मैंने बनाई है एक ट्राई के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ ठीक हो गया, तो उसके बाद और भी इंशाल्लाह मैं वीडियो इस तरह की लेके आऊँगी। अगर आप सपोर्ट करेंगे आपको पसंद आएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें और लाइक किया करें। सब्सक्राइब तो वैसे ही आप कर दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो वैसे लाइक किया करें, हमें पता चले कि जो भी देख रहा है उनको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है आई के लिए, जो भी हमारी आइज़ होती है, आई लैश होती है, उसके लिए लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद फिर मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो उसमें मुझे डाउट नहीं था थोड़ा बहुत भी ना, कि मैं ये अप्लाई लाइन लगा लूँगी तो फिर उसके बाद आइज़ नहीं मसलन कि और तरह की बन जाएगी। अभी मैं अपने तजर्बे के साथ ना मैंने एक लाइन ड्रॉ किया कि इसके अंदर अंदर आइज़ मेकअप होगा तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो जब मैं करना स्टार्ट हुई तो फिर आप मेरे देखते जाएंगे और कितना मैं सीखती जाऊँगी, जितना मैं करती जाऊँगी हाथ ब्रश के साथ कुछ भी अप्लाई हाथ के ऊपर करूँगी, फिर मैं और सीखूँगी, ठीक है। तो यही बात होती है कि आप भी सीख पाएंगे अगर आप अप्लाई करेंगी। ये नहीं कि आपने, ठीक है, आपने किया एक बारी नहीं सही हुआ तो फिर दूसरी बार भी ट्राई करने की कोशिश नहीं की, नहीं होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैं भी जो भी बात करती हूँ, जो भी कहती हूँ ना, अपने दिल से कहती हूँ, आपको समझाने के लिए कहती हूँ। तो आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं क्या बातें करती रहती है। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपको गाइड करना चाहती हूँ और कुछ ना कुछ बन के आपको देखना चाहती हूँ आप बन जाएं, ठीक है। तो मेरे मसलन की मदद से, ठीक है। तो जब आप कुछ बन जाएंगे तो फिर मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह मियां मुझे भी कामयाब करे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, क्योंकि दुआ कहीं ना कहीं इंसान की लग जाती है, ठीक हो गया। तो आपका ये है कि ज़ाया नहीं जाती, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, किसी के लिए भी दुआ कर रहे होते हैं। हाँ, आपके रिलेटिव हैं, कोई भी हैं जिसके लिए आप दिल से कर रहे हो, कोई भी आप जानते ही नहीं उसको,
उसने आपको सीधा रास्ता दिखाया, आपने उसको अपना उस्ताद मान लिया, ठीक है, टीचर मान लिया, तो उसके लिए दुआ कर दी है, तो फिर और क्या चाहिए। तो मेरा यही ख्याल होता है, इसलिए मैं और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, आपको सिखाना चाहती हूँ। तो ये मेरी सोच है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सोच भी अच्छी लगेगी। तो अभी ये देख लें, मैंने क्रीज लाइन लिया है, लाइट पिंक कलर लिया है। आप चाहें तो और भी आई शेडो ले लें, पीच कलर ले लें, और कोई अच्छा सा ऑरेंज कलर ले लें। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है, क्योंकि मैं ना और तरह की आइज़ बना रही थी जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है आइज़ मेकअप, तो वही मैं करने की कोशिश में थी कि वो वाला करके आपको दिखा दूँ। फिर करते करते ना इंसान का जो भी इंसान ब्रश पकड़ लेता है ना, उसके बाद कुछ से कुछ हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ देखना है, कुछ आपने सीखना है, लेकिन जो आपके माइंड में हुआ, आपके दिल ने कहना है, आवाज़ आनी है कि ये आई शेडो मैंने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो वो जब आप अप्लाई करोगे, आपको लगेगा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, हम चेंज कर देते हैं, उसी के ऊपर हम कुछ और कर रहे होते हैं। जो मैं बता रही हूँ उससे भी आप बेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही सिखाना चाह रही थी आपको कि मैं कुछ करने लगी थी, और जब आपने ब्रश पकड़ लिया फिर कुछ से कुछ होता गया। तो आप ये मेरी वीडियो में देखें, आप मैं किस तरह से मेहनत कर रही हूँ, किस तरह से ब्लेंड करी जा रही हूँ। तो आपको जो लगता है आप वो किया करें, आप दिल की सुना करें। तो मैंने जो आई लैश बनाई है, मसलन कि आइडिया लगाया कि यहाँ तक आइज़ अच्छी लगी, वो लाइन लगा लिया, ड्रॉ कर लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने कंसीलर लगाया, तो जो हमें आई शेडो चाहिए था वो लगा लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा था हमने उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने वाइट कलर लिया, ठीक है। तो वो जो मैं दूसरी पैलेट दिखा रही हूँ उसमें मैट है, ये शिमरी है, तो मैं इसी में ले रही हूँ क्योंकि मैं ग्लिटर नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो फिर मैं हाईलाइट के लिए भी ये यूज़ करती हूँ आई शेडो, और इसके लिए भी मैंने यूज़ किया। तो अभी मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं लाइट जो होता है ना येलो कलर, जो एक डार्क होता है वो नहीं, बिल्कुल लाइट वाला हमने लेना है। तो आप ये आई शेडो भी देखते जाए साथ साथ। मैं जब इन चीज़ों पे बता रही होती हूँ ना, तो फिर मैं ना और तरह की बातें कर रही होती हूँ। जब मैं कुछ और बता रही होती हूँ अपनी तरफ से कि आपको समझाने के लिए, फिर मैं अपने दिल से कह के जो मर्ज़ी मेरा दिल करता है मैं आपको बता रही होती हूँ, ठीक है। तो आप माइंड भी ना किया करें किसी बात पे। तो मैं तो अपनी तरफ से समझा रही होती हूँ। हाँ ये है कि कुछ को बुरा लग जाएगा, तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कोई बताएगा तो फिर मुझे पता चलेगा ना आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो ये हर बात पे मैं बताती हूँ इस तरह से। और येलो के बाद मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया, ठीक है। फ्रंट से हमने बिल्कुल लाइट लिया, उसके बाद येलो आ गया, फिर उसके बाद लाइट ग्रीन आ गया, उसके बाद फिर मैं डार्क ग्रीन लूँगी। ये आपने स्टेप नोट करनी, आपको इसे भी आई शेडो ले पाएंगे। इस तरह से करते जाएँ और सीखते जाएँ। तो इसका मकसद है कि हमने जो भी हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग है, मुझे ये था कि मेहंदी के लिए ना बहुत बेस्ट है ब्राइडल आइज़ कह लें, आई मेकअप। तो पार्टी वेयर के लिए कह लें, आप लहंगा वगैरह वेयर कर रहे हैं, उसमें 3 से 4 कलर होते ही होते हैं, 3 से 4 से भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने वो कलर उठाए हैं जो मुझे अच्छे लग रहे थे। मुझे था कि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और भी स्मोकी आइज़ वगैरह आपने देखी होंगी, मैट में आइज़ देखी होंगी, शिमर में आइज़ देखी होंगी। ये थोड़ा डिफरेंट मैं करना चाह रही थी, वैसे ही डिफरेंट हुआ है। आप उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। तो जो मैंने लाइन की है ना ड्रॉ, उसको मैंने रिमूव कर दिया, ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आइज़ बहुत ज़्यादा ना, जैसे बड़ी एक तो होती है गोल आइज़ होती हैं, उसमें हुडीज़ आइज़ होती हैं, ये वाली बिल्कुल ऐसे जैसे हम लाइनर लगाते हैं ना, विंग निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी बना देते हैं, वो वाली नहीं हमने बनानी है, हमने थोड़ी गोल बनानी है। तो उसमें मैंने वो लाइन जो लगाई है, वो ड्रॉ की थी, वो उसको रिमूव कर दिया, फिर मैंने थोड़ा और ब्लेंड किया, ठीक है। ये जितना भी आप आई शेडो लगा रहे हो, आपको मसंग लाइट लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और डार्क कर लें, कम कर लें, जितना आपका कर रहा होता है, ज़हन दिमाग काम कर रहा होता है, आपने वही करना, ठीक है। आपने ये नहीं कि फ़लाने ने इतना नहीं लगाया तो मैं क्यों उतना लगाऊँ, नहीं, जो आपका दिल है वो कर लें। तो आपको सिखा रही हूँ मैं जस्ट, ठीक है, एक ज़रिया बन रही हूँ कि इस तरह आप करें, वो बेस्ट है आपके लिए, आप अच्छा कर पाएंगे इस तरह से। तो जो ब्लेंडिंग होती है ना आइज़ मेकअप में, जिससे भी चीज़ में बेस बना रहे हो, कुछ भी होता है, ब्लेंडिंग अच्छी होगी आपका आई मेकअप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो ये आपने अपनी सोच रखनी है कि मैं ब्लेंडिंग अच्छी करूँगी, फिर आई मेकअप भी इसी में होगा। तो ये मैंने ब्रश लिया था क्योंकि इसमें कंफर्टेबल थी, तो मैं ना एक ही में टर्न करी जा रही थी। और जो येलो और ग्रीन था ना, लाइट ग्रीन, वो एक जैसा आई शेडो थे, तो फिर मुझे मसला नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा, तो फिर मैं एक ही से करी जा रही थी। एक मैं वाइट में नहीं जा रही थी क्योंकि वाइट येलो में हो जाना था,
कन्वर्ट, तो वो मैं नहीं कर रही थी, वो मैं और ब्रश के साथ कर रही थी। जो मैंने सबसे पहले पिंक कलर लाइट सा लिया था ना, उसको फिर से मैंने लेना है और उसको सेट करना है। आपने जब तक आइज़ मेकअप करना है उसको सेट करी जाना जब तक आपको लगे कि ठीक है, हाँ इतना बेस्ट है, तो फिर आप वो छोड़ दें। यहाँ पे हम ब्लेंड कर रहे हैं, वो जो नीचे वाले हमने आई शेडो लगाए हैं वो ऊपर जा रहे थे, ठीक है, तो फिर उनको हम सेट करी जा रहे हैं साथ साथ। तो उसमें फिर मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ। ये प्लेन ब्रश मैंने लिया है और उस तरह सिल्वर कलर लिया है, उसमें हाईलाइट कर रही हूँ आईब्रो को। तो इनको इन्हेंस करने के लिए मैंने हाईलाइट किया इस तरह से। और आप चाहें तो गोल्डन कलर में भी कर लें, और भी आई शेडो मसलन कि इसी में सिल्वर में मिल जाते हैं, और भी तरह के मिल जाते हैं। जो आपका हाईलाइट बेस्ट लगे वो कर लें, तो मैं सिल्वर में ज़्यादा करती हूँ इन्हेंस आईब्रो को। तो इसको भी हमने इन्हेंस कर लेना इस तरह से अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल प्लेन ब्रश है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। और इस तरह से अब मैंने ब्लेंड कर दिया, ये अब आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह का हो गया। उसके बाद फिर मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप ये देख लें। आपने लाइनर ब्रश लेना, लाइनर लेना है, तो वो अप्लाई करना है कि एक लाइनर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लिक्विड नहीं यूज़ कर रही होती इतना ज़्यादा, और मैट में करे तो इतने में लाइट चली जाती है हमारी तरफ ना, तो मैं फिर ना बंद करने लगती हूँ कि नज़र नहीं आएगा। फिर मुझे था कि लाइट ऑन करके फिर कर लेते हैं, और लाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे कि रेनबो होते हैं, 3-4 कलर हो गए हैं, वो और ज़्यादा अच्छे और लग रहे थे। और मैंने लाइनर अप्लाई किया है, तो आप ना आइज़ के ऊपर कर रहे हो तो आपको एक लाइन ड्रॉ मिल जाती है, लैशेज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप वो उसके ऊपर लाइनर बहुत अच्छे से लगा रहे थे। विंग लाइनर लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं। और यहाँ पे प्लेन एक सीधी मसलन की थी जगह के, हम नहीं पता नहीं चल रहा था कहाँ पे लगाना। ये आपकी अपने माइंड की बात है, आप दिमाग आपके जो कह रहा है आप वो करो। तो मैंने वो लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मुझे लग रहा थोड़ी मोटी हो गई है, उस चौड़ाई में हो गई है, उसको फिर मैंने कम कर लिया था मिस रोज़ के कंसीलर के साथ। और ये आपके लिए बेस्ट हो जाता है, जहाँ से आपको कम या ज़्यादा लग रहा है उसको फिर सेट कर लिया कर। कोना मैंने बनाया था उसको भी इसके अंदर ब्लेंड कर दिया। मुझे ना लग रहा था कि जिस तरह के हम आइज़ बना रहे थे, लाइनर नहीं आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लैशेज़ वगैरह इन है, तो लैशेज़ अच्छे से लगा के आप तो कोना इस तरह से लाइनर का आप मिक्स कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। तो फिर मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ मिस रोज़ के कंसीलर के साथ। जो लाइनर एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे, तो आप भी देख लें इस तरह से किया करें। उसके बाद फिर मैंने ना मेकअप छोड़ दिया था, मैं क्या लाइट आ जाती है, बाकी का काम फिर बाद में करेंगे। तो मैंने जस्ट ये कंसीलर लगाया। कंसीलर लगाने के बाद फिर आगे वो वीडियो आएगी तो फिर मैं बता दूँगी आपको क्या अप्लाई किया। तो इसको मैं सेट करी थी अच्छे से। तो अब लाइट आ गई है, तो उसके बाद फिर वहीं से हमने काम स्टार्ट किया है। ब्लेंडिंग हो रही है और लाइनर लगा हुआ है। तो उसके बाद क्योंकि स्टे आ गया था 1 घंटे का, हाथ के ऊपर पसीना भी आ रहा था, आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट है। इस तरह का प्लेन ब्रश मैंने लिया था और उसको और ब्लेंडिंग की थी, ठीक है। वो जो ब्रश था वो ब्लेंडिंग ब्रश नहीं था, तो उससे एक जगह पे कलर रखा जा रहा था, आई शेडो रखा जा रहा। उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने और ब्रश लिया, रफ़ जो भी आपके कंफर्टेबल हो, अच्छा लग रहा हो आपसे ब्लेंडिंग में। तो फिर आप वो ब्रश ले लें। मुझे ये कंफर्टेबल था, तो फिर मैं और लेके उसको और अच्छे से ब्लेंड कर रही थी। और ब्लेंडिंग करने के बाद जो भी हम कह रहे थे डस्ट आउट करने के लिए, जो भी आई शेडो नीचे गिर जाता है उसको डस्ट आउट कर दिया डस्टिंग ब्रश के साथ। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक कलर का जेल लाइनर लिया था, ये देख लिया। और इस तरह का ब्रश भी दिखा देते हैं, इस तरह का चौड़ा ब्रश लिया था आईब्रो सेट करने वाला, वही मैंने ब्रश ले लिया। और उसको हमने लैशेज़ बनानी है, फेक लैशेज़ बनानी है, और ऐसे बनानी है जैसे ओरिजिनल हो। उसके बाद मुझे था कि आई शेडो लाइट सा नीचे अप्लाई करूँगी, ताकि वो है कि जो लैशेज़ हमारी कम बन जाती हैं, कहीं पे बहुत कम होती हैं, कहीं पे ज़्यादा डार्क हो जाती है, फिर वो नीचे आई शेडो होगा वो कवर कर लेगा। आपने भी इसी तरह करना है। तो अगर आप सीख रहे हो अभी मुझसे, तो फिर आप ये बातें स्टेप नोट किया करें। हाँ, अगर आपको वो बेस्ट आता है करना, तो आपने ट्राई करना है कि मैंने इनसे देखा है, इनसे इंस्पायर हो के मैं भी कर लूँ। तो आप करने लग गए तो फिर कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो अगर सीख रहे हो तो फिर वो आप अपनी जो भी आपकी है तो वो आप कर लिया करें। तो फिर मैंने लाइनर लिया है, वो आई शेडो बिल्कुल लाइट सा जैसे शेडो बन जाता है ना, वैसे शेडो मैंने बनाया, और कुछ भी नहीं किया, डार्क नहीं लगाया हमने। तो इस तरह से मैंने लाइनें क्रिएट करनी है लैशेज़ की। आप देख लें, आप चाहें तो पेन वाला जो होता है लाइनर वो ले लें, लिक्विड लाइनर ले लें। ये मेरे पास था, मुझे अब थोड़ा ना आइडिया नहीं हो रहा, जेल लाइनर, सॉरी मैं भूल गई थी।
जेल लाइनर मैंने लिया है प्लेन ब्रश के साथ। ये आईब्रो की किट के अंदर ही था जेल लाइनर। जो आईब्रो के शेड है वो भी जेल में है और ये भी जेल में है। तो ये एक ही ब्रांड का है। तो फिर मैं इजीली अप्लाई कर रही थी इसको, तो मैंने हाथ पे ले लिया था। बार बार क्या मसलन कि उससे निकाल रही होती। तो इस तरह से अप्लाई करना हो तो आसानी से साथ, क्योंकि हम ना मेकअप के अंदर 2 हाथ इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। और फिर यहाँ पे मुझे एक हाथ से करना पड़ रहा था। फिर मैंने हेल्प ली दूसरे हाथ से। तो फिर मैंने उसके हाथ के ऊपर थोड़ा सा, अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा रख के फिर उसके साथ ब्लेंड करते की और अप्लाई करते। आपने ये क्लोज़ करके देखना है, जूम आउट करके देखना है, स्लो मो करके देखना है, जिस तरह देखना है सीखिए आप, ठीक है। तो फिर मैंने इस तरह से किया। तो अगर इस पे व्यू अच्छे आ गए तो फिर मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। हाथ के ऊपर तो आइज़ के ऊपर जिस तरह का आप चाहें वैसे हम बनाएंगे। तो अभी लैशेस देख लें आप, ये हम कॉर्नर पे आ गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। तो ये देख लें, आप चाहें तो ज़्यादा ग्रोथ में कर लें लैशेस, नहीं तो ऐसे कर लें। ये देख लें आप, इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया। चलिए जी, ये इसके बाद अब फाइनल लुक अब आप देख लें। आप चाहें तो थोड़ा लाइनर को सेट कर लें और बेस्ट हो जाएगा। आईब्रो को थोड़ा सेट कर लें। एंड तक जब तक हम कर रहे होते एंड तक आपने सही करना होता। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी लग रही थी ना कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसमें टाइम दिया, मेहनत की है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आए।